190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जुर्म साबित। बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी कमराए अदालत से ही गिरफ्तार। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म। बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माना अदा न करने पर बानी को मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह जेल में गुजारना होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। फरहत शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। बानी पीटीआई पर खुफिया मुआहिदों को अपने असर रसूख के साथ काबीना से मंजूर कराने का इल्जाम आयद है। साबिक मुशीर शहजाद अकबर ने राजदारी डीड पर दस्तखत किए थे। बुशरा बीबी पर बानी की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करने का इल्जाम आयद है। बुशरा बीबी का अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप, उनका जरूरी सामान पहुंचा दिया गया। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। ट्रस्ट बनाना एक फ्रॉड था। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मुजरिमान को नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 15 के तहत नताइज भुगतना होंगे। मुजरिम किसी भी पब्लिक ऑफिस और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। इस जुर्म में होने वाली सजा में कमी का कोई जवाब नहीं। जुर्म में बुशरा बीबी का किरदार मदद और मुआवनत की हद तक साबित हुआ। वकला सफाई गवाहों और शवाहिद का दिफा नहीं कर पाए। प्रोसिक्यूशन ने मुस्तनद और मोतबर शवाहिद पेश किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें भी खारिज की जाती हैं। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को बहक सरकार जब्त किया जाता है। अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। इंशाल्लाह दिस विल गो। खान will not give up, he will not break, he will not bend, he will not compromise. इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह ताला सुपीरियर कोर्ट्स में इसको जाके हम लोग चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2 साल की नाइंसाफियों को देखते हुए फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़े फैसलों में एक और का इजाफा हुआ। बानी पीटीआई ने कोई जुर्म किया ना जाती फायदा उठाया। ये सियासी इंतकाम का केस है। बानी ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ न हुई तो डायलॉग खत्म हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि आज अदलिया की तारीख का स्याह दिन है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वहां से कौमी खजाने में गया। सरकार मुनाफा भी कमाती रही और इसमें बानी और बुशरा बीबी का ताल्लुक नहीं था। शिबली फराज ने कहा कि यह सियासी केस है, आला अदालतें फैसले को बाहर फेंक देंगी। उम्मीद है अपील अपने नंबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर होगी। फैसला मेरिट पर आएगा। 14 साल कैद की सजा हो तो जमानत नहीं मिलती। सजा मुआफ कराने का एक ही तरीका है कि सदर मुमलिकत से अपील करें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का मशवरा। कहते हैं पीटीआई वाले मीडिया पर बयानबाजी की बजाय अदालतों में गवाह पेश करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को मौक़ाफ़ाते अमल करार दे दिया। कहा चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलविस निकला। बानी की सजा को खत्म करने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले अरबों रुपए का डाका मारा गया। फैसले से इंसाफ का बोल बाला हुआ है। वकील सफाई बेगुनाही के सबूत नहीं पेश कर सके और ना करप्शन का खातिर ख्वाह जवाब दिया गया। फैसले पर अफसोस है लेकिन खुशी है। शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक एजेंडे पर इकट्ठा होना पड़ेगा। महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के घर अपोजिशन रहनुमाओं का अकद। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर बातचीत। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए सियासी जमातों को मुशावरत करना होगी। असद कैसर ने कहा कि मुल्क को इस वक्त आज़ाद अदलिया और आइन की बालादस्ती की जरूरत है। बानी को सजा काला धब्बा है। एग्जीक्यूटिव के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल किया जा रहा है।
शेख वकास अकरम ने कहा कि ये केस जब आला अदलिया में जाएगा तो चीजें सामने आएंगी। मुल्क का ये पहला वजीर आजम है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसे करप्शन पर सजा सुनाई गई। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर अलकादिर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हुई। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। जब फितना नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई, अब वो यूनिवर्सिटी इनके पास आ गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहाँ मजहब के साथ दुनिया की भी तालीम दी जाएगी। अब इस यूनिवर्सिटी में जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा। मरीम नवाज ने मजीद कहा मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं अमन की जरूरत है। इस मुल्क को इंतशार नहीं इत्तेहाद चाहिए। जिनको पेट्रोल बम चलाना सिखाया गया वो आज जेलों में पड़े हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। वजीर आला मरीम नवाज खिताब के बाद तालिबात ने घुल मिल गई, सेल्फीज भी बनवाई। करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त में होने की सनद है। मुस्बत मुआशी आशारिये ताजरों के एतमाद के अक्कास हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान को ट्रांजिट तजारत का मरकज़ बनाने और कार्गो की ट्रैकिंग के हवाले से जायजा इजलास। कराची और तजारत के दीगर बड़े मराकज़ पर आलमी मयार के कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने की हिदायत। कहा कि ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में कमी देखने में आई है। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट खसारा मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। कहते हैं रवा माली साल के पहले 6 माह में $1.2 अरब सरप्लस था, इसे मजीद बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक है। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, आपकी सकाफत और सियासत में है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब। बोले अगर आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जदोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है। हम भी इसी किरदार को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौ मई को जुर्म तो हुआ है, सवाल ट्रायल का है वो कहां होगा। आईनी बेंचेस का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के दौरान सवाल। कहा कि अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट भी नहीं दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। पहले कहा गया कि आर्मी एक्ट की शिकों पर बात न की जाए, फिर शिकों को कलअदम भी करार दे दिया गया। हमने न मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी न रोका, अपीलें भी मुल्जिमान खुद ही कर रहे हैं। अभी तक यही वाज़ेह नहीं हो रहा कि हमला करने वालों की नीयत क्या थी। क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड दस्तयाब है कि जिसमें यह हो कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। 103 में से किसी एक मुल्जिम पर भी इल्ज़ाम साबित है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोड में नहीं चलेंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत से तमाम मुल्जिमान और सजा पाने वाले मुल्जिमान की तफसीलात तलब कर ली। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक। कश्ती में 86 अफराद सवार थे, 36 को बचा लिया गया। जाबाक होने वालों का ताल्लुक गुजरात, गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन से है। यानी शाहिदीन ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर दिए। कश्ती डूबने से पहले मुतादिद अफराद को कत्ल किया गया। इंसानी स्मगलर्स ने मजीद रकम का तकाजा किया। ना मिलने पर हथौड़ों और चाकुओं के वार से मारा, फिर समंदर में फेंक दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है जिंदा बच जाने वाले दखेला के करीब कैंप में है। मराकश के हुकाम ने अब तक 10 पाकिस्तानियों की हलाकत से मुतालिक आगाह किया है। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल है। सदर, वजीर आजम, वज़ीर आला और कौमी क़यादत का इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार। कुर्रम में हालात एक बार फिर कशीदा। काफिले पर हमले में जामहक अफराद की तादाद 9 तक पहुँच गई। पुलिस के मुताबिक लोअर कुर्रम से 4 अफराद की लाशें मिली। मकतूलीन के हाथ बंधे हुए थे। तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें लापता ड्राइवर्स की हैं। जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावरों को हलाक किया गया, 10 जख्मी हुए। ग़िज़ाई अशिया से लदे 5 ट्रक्स को जलाया गया। इलाके में कर्फ्यू की सूरत हाल। मरकजी शहरा बदस्तूर बंद। उधर कोहाट में आला सतह का इजलास। बैरिस्टर सैफ समेत
हुकूमती नुमाइंदे, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। गुज़श्ता रोज के वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अलीमा खान कहती हैं कोई नहीं जानता ये सजा क्यों हुई है, यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया गया, हम ये केस लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा बोले ये लोग बानी PTI का मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसले के खिलाफ एहतजाज। कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के बाहर मुजाहिरा। अडयाला जेल के बाहर भी PTI कारकुनान ने एहतजाज किया। बानी PTI को अपने गलत फैसलों की सजा मिल रही है। कॉर्पोरेट क्रिमिनल ने घड़ियां बेचकर आवाम की आंखों में धूल झोंकी, उनको सजा के खिलाफ कोई बाहर नहीं निकला। बानी की सब चीजें रियासत के खिलाफ जंग का हिस्सा थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि बानी PTI की जंग इख्तिदार के हुसूल के लिए है। आज उनकी सजा पर लोग खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। ये शख्स चोर दरवाजे से इख्तिदार में आया था। बानी की मंशा पर नैब ने पीपल्स पार्टी क़यादत को भी जेलों में डाला था। बानी PTI दूसरों को करप्ट कहते थे, आज उनका ये बयानिया जमीन बोस हो गया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल, कहा बानी की तमाम तर मुश्किलात की वजह उनकी अहलिया बुशरा बीबी है। 190 मिलियन पाउंड का केस ओपन एंड शट केस है, आला अदालतों में भी इसका जवाब देना मुश्किल होगा। फैसल बावडा बोले हमने बंद लिफाफा आने पर भी एहतजाज किया था, मैंने 2.5 साल पहले भी कहा था बुशरा बीबी भी गिरफ्तार होंगी। ये ओपन एंड शट केस है, अगर मुलाकात मुस्बत थी तो फैसला कुछ और आना चाहिए था। हुकूमत और PTI चाहती है बानी PTI जेल में रहे। ये लोग मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं, अब PTI वाले खुलकर करप्शन करेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। जजेस के लिए मोहम्मद आसिफ रैकी, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब के नामों पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए सेशन जज आजम खान और राजा इनाम अमीन मिनहास के नामों पर इत्तेफाक। इंसानी स्मगलिंग करने वाले अनासर का कड़ा एहतसाब किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा, कहते हैं कि इस किस्म के हादसात में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के लिए रोजगार के मौके फराहम करे। लाशों की वतन वापसी समेत मुतासरा खानदानों को दुरुस्त मालूमात फराहम करने की भी दरख्वास्त। डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाना कानूनी और शरई लिहाज से नाजायज करार। जामिया नईमिया ने फतवा जारी कर दिया।